हाँ बच्चों, आज हम बात करेंगे पॉलिनेशन के बारे में, परागण। ठीक है, तो परागण पर बात करने से पहले थोड़ा सा हम फ्लावर की कंडीशन को समझ लेते हैं। जो हमारे फ्लावर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं, ये हमारा फ्लावर जो है, हम इस फ्लावर की बात करते हैं तो इसमें आप देखिए एक ही फ्लावर है और उसी में क्या है, हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया है, अगर आप पिछले वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि मैंने एक बार इसको चर्चा में ले लिया है, फिर से मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये हमारा क्या फ्लावर का थैलमस होता है और एक कैलिक्स होता है। जो ग्रीन पार्ट होता है इसको कैलिक्स कहते हैं, और जो ये हमारा क्या कलर्ड पार्ट होता है, अट्रैक्टिव पार्ट होता है, इसको हम कोरोला कहते हैं या दलपुंज कहते हैं, या हम इसको क्या पेटल कहते हैं। ठीक है, इसकी इकाई को पेटल कहते हैं। और ये जो हमारा जो हमारा ए स्ट्रक्चर निकलता है, जो स्टॉक निकलता है और इस पर दो पिंड की संरचना लगी होती है, इसको हम एंड्रोसियम या इसको हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो आप देख सकते हो एक ही फ्लावर में हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा क्या है, जो हमारा गाइनीशियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक ही फ्लावर में एक ही पोजीशन पे लगे हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है बच्चों, तो हम इसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसके लिए हम एक वर्ड और भी क्या हम यहाँ पर डाल सकते हैं, इसको हम क्या एक ही स्थान पर है तो हम इसको क्या कहेंगे, मोनोसियस। क्या कहेंगे, मोनोसियस। क्योंकि मोनो मीन्स क्या होता है, एक। क्या होता है, एक, वन। ठीक है, वन पोजीशन पर सीएस मतलब एक ही पोजीशन पर मेल एंड फीमेल फ्लावर, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, मोनोसियस। ठीक है, तो होगा इसका थैलमस, और ये क्या होगा, कैलिक्स, और ये क्या होगा हमारा कोरोला। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, हम इसे मिला दे रहे हैं। लेकिन ये क्या होता है, हमारा गाइनीशियम। क्या होता है, गाइनीशियम। तो बच्चों देख करके आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर क्या केवल गाइनीशियम अकेले अर्थात का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अकेले है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखिए हम इसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन अभी देखिए, अब आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, हमारा क्या गाइनीशियम अकेले है, और इसी के साथ इसी प्लांट में लगे हुए किसी दूसरे फ्लावर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या जो हमारा है, इसको हम बात करेंगे, एक क्या होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। आप इसमें देख सकते हैं केवल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अकेले है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अकेले है, गाइनीशियम है। इसमें क्या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम अकेले प्रेजेंट है। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या पिस्टिलेट फ्लावर कह सकते हैं। क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, और क्या इस फ्लावर को हम क्या कह सकते हैं, स्टेमिनेट फ्लावर, क्योंकि इसमें स्टेमेन अकेले प्रेजेंट है, स्टेमिनेट फ्लावर। अब बच्चों आप लोग जो पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे उनको पता नहीं होगा कि स्टेमिनेट पिस्टिलेट क्यों कहते हैं। देखो बच्चे, ये जो गाइनीशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसकी इकाई को हम पिस्टिल कहते हैं। इसकी इकाई को हम क्या पिस्टिल कहते हैं। इकाई मीन्स क्या, एक संरचना को, अगर एक ओवेरी है तो हम इसकी एक संरचना को हम क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे। अगर पिस्टिल कहते हैं तो उसी से हमारा वर्ड जनरेट होता है, जो हमारा टर्म बनता है पिस्टिलेट। तो इसमें क्या केवल हमारा गाइनीशियम अकेले है, तो हम ऐसे फ्लावर को क्या पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। तो बच्चे जैसे हमें इसकी बात करते हैं, एंड्रोसियम है, तो एंड्रोसियम यहाँ पर हम देखते हैं अगर एक ही एंड्रोसियम प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पर एंड्रोसियम अकेले प्रेजेंट है, तो ऐसे फ्लावर को हम क्या एंड्रोसियम फ्लावर कह सकते हैं। या हम बात करते हैं एंड्रोसियम की यूनिट क्या होते हैं, स्टेमेन, तो ऐसी कंडीशन में इसको स्टेमिनेट फ्लावर कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने इसको क्या कह दिया था, मोनोसियस फ्लावर कह दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं एक ही प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर लगे हैं, एक ही प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर लगे हैं। इसमें क्या है, एक क्या हमारा पिस्टिलेट है और दूसरा क्या है, स्टेमिनेट। बच्चों ये कंडीशन आपको अलग अलग प्लांट में भी दिख सकती है, कि मतलब एक प्लांट क्या होगा आपका स्टेमिनेट होगा और दूसरा प्लांट क्या होगा आपका पिस्टिलेट होगा। लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, प्लांट एक ही होगा लेकिन क्या, प्लांट एक ही होगा लेकिन उसमें फ्लावर जो होंगे वो अलग अलग पोजीशन में लगेंगे। तो हम इन फ्लावर की बात करते हैं, तो फ्लावर को हम क्या, हम यहाँ पर डेसिडुअस फ्लावर भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मोनोसियस फ्लावर कहा है, ये मोनोसियस फ्लावर की कंडीशन है, वैसे हम यहाँ पर डेसिडुअस
क्या फ्लावर की कंडीशन कह सकते हैं, क्या डेसिडुअस, ठीक है, डेसिडुअस फ्लावर की कंडीशन को हम कह सकते हैं। लेकिन बच्चों अब ध्यान दो, ये हमारा एक फ्लावर है, क्या है, ये फ्लावर हमारा एक है जिसको हम क्या फ्लावर ए मानते हैं, ठीक है, हम मान चलो फ्लावर ए मानते, सॉरी प्लांट ए मानते हैं। ये क्या हमारा प्लांट ए है, और हम इसको मानते हैं प्लांट बी। देखो बच्चे, हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो हमारा क्या फ्लावर है, ये हमारा जो फ्लावर है देखिए अलग पादप का है, ये वाला क्या है हमारा अलग पादप का। लेकिन आप देखिए इसमें एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या बाइसेक्सुअल कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारा क्या है फ्लावर तो अलग अलग है, लेकिन पादप क्या हमारा एक है, पादप एक ही है लेकिन फ्लावर क्या है अलग अलग, प्लांट एक है और क्या फ्लावर अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा हमारा। क्या इसकी बात करेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बट देखिए एक फ्लावर तो हमारा यूनिसेक्सुअल है, दोनों हमारे क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन ये जो प्लांट है वो क्या होगा हमारा बाइसेक्सुअल। बट प्लांट आर बाइसेक्सुअल, और हम इसको क्या मोनोसियस कह सकते हैं, मोनोसियस, ठीक है। तो बच्चों हम इसको क्या कह सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा हमारा। फ्लावर तो हमारा यूनिसेक्सुअल है क्योंकि इसमें क्या हमारा क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, तो हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कर देंगे। लेकिन क्या हम देख रहे हैं यही प्लांट में, एक ही प्लांट में ये भी फ्लावर लगाया है और दूसरे इसी प्लांट में क्या दूसरा फ्लावर भी लगाया है, दो यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इसी में स्टेमिनेट भी है, इसी में क्या हमारा पिस्टिलेट भी है। तो हम इसको क्या कहेंगे, प्लांट क्या होगा मोनोसियस होगा, प्लांट क्या होगा मोनोसियस। लेकिन क्या हमारा जो फ्लावर हो क्या होगा वो क्या होगा डेसिडुअस होगा, ठीक है। तो बच्चे अब हम बात करते हैं जो पॉलिनेशन की बात करना है हमको, ठीक है। तो बच्चे हम पहले पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं। पॉलिनेशन देखिए बच्चे, इसको हम क्या कहेंगे एंथर, क्या कहते हैं एंथर, और इसको हम क्या कहते हैं स्टिग्मा, क्या कहते हैं स्टिग्मा, जिसको हम क्या वर्तिकाग्र हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं वर्तिकाग्र, हम इसको वर्तिकाग्र कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे परागकोश, ठीक है। अब बच्चों परागकोश में क्या डेवलप होता है, हम यहीं से बनाते हैं परागकण, क्या होता है परागकण, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ये यहाँ पर क्या बनेगा, इस संरचना में क्या बनेगा हमारा एंथर है, एंथर के अंदर बनेगा हमारा पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन जो बन गया है, पॉलन ग्रेन हमारा क्या बच्चे डेवलप स्ट्रक्चर होता है, मेल गैमीट होता है। अब उसको फीमेल गैमीट तक, जब तक यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या होगा फीमेल गैमीट होंगे बच्चों, ठीक है, ओव्यूल होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं बच्चे, जबकि हमारा मेल गैमीट तैयार है, जब तक फीमेल गैमीट तक नहीं पहुंचेगा, क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब तक क्या जो हमारा सीड फार्मेशन होगा उसका वो नहीं हो सकता है, सीड फार्मेशन नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हमको क्या यहाँ से पॉलिनेशन, या हम क्या कहते हैं जो हमारा मेल गैमीट है, जो परागकण है, उसको क्या यहाँ तक पहुँचाना आवश्यक है। तो उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए पहले परागकण को यहाँ से मूव हो करके स्टिग्मा तक पहुँचना पड़ता है। तो बच्चे बस यही क्रिया को हम क्या कहते हैं परागण, ठीक है। परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है हमारा परागण। तो बच्चे इस क्रिया को, जो एक क्रिया हो रही है कि परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं पॉलिनेशन, क्या बोलते हैं पॉलिनेशन। तो हम यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। तो आप क्या समझ गए होंगे बच्चे, देखो ये जो परागकोश है, परागकोश से परागकण निकले और क्या वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित हुए, तो बस यहाँ पर गिरना ही, यहाँ पर पहुंच जाए, बस इतनी क्रिया को हम क्या परागण कहते हैं। उसके बाद यहाँ से पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा, पॉलन ट्यूब से होकर के जो हमारे नर युग्मक होंगे वो कहाँ तक
एक सेल तक पहुंचेंगे तो उस क्रिया को हम आगे बात करते हैं, तो उस परागण क्रिया में वो नहीं आता है। तो हमारा बस परागण यहाँ तक है कि भी ये जो परागकोश है यहाँ से परागकोश से परिपक्व हुआ क्या हमारा परागकण यहाँ तक क्या गिर गया, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण। क्या कहते हैं, परागण। अब बच्चे हम फ्लावर के कंडीशन के आधार पर हम बात कर लेते हैं परागण क्या कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे जनरली जो हमारा पॉलिनेशन होता है वो 3 प्रकार का होता है। जो हमारा पॉलिनेशन होता है वो सामान्यतः 3 टाइप्स का होता है बच्चे। तो जो 3 प्रकार का होता है तो हम उसकी बात करते हैं। तो जो हमारा पॉलिनेशन होता है हम उसकी बात करते हैं 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक हम बात करते हैं बच्चों जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी या सिंगैमी। क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी या जीनोगैमी, या इसी को हम बच्चे क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये दोनों टाइप जो होता है हम इसको जनरली क्या कह देते हैं, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। थोड़ी देर आप तो बच्चों हम बात करते हैं हमारे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मुख्यतः बच्चे 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जो हमारा क्या कहलाता है स्वपरागण, और दूसरा क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जो हमारा कहलाता है क्या परपरागण। अब हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन में बच्चे 2 कंडीशन होती है। एक क्या होता है ऑटोगैमी या सिंगैमी, और क्या दूसरा क्या होता है गिटीनोगैमी। तो बच्चे हम अभी क्या आपको क्लियर कर देते हैं, गिटीनोगैमी को बच्चे हम क्या क्रॉस पॉलिनेशन या सेल्फ पॉलिनेशन कैसे कहते हैं। तो देखो बच्चे जो क्या जेनेटिकली होता है, जेनेटिकली जो इसका मतलब कि गैमेट का ट्रांसफर होता है हम उसकी बात करेंगे, तो ये हमारा क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी क्या सिंगैमी होता है। अर्थात क्या हम कहते हैं इसको बच्चे, ये हमारा क्या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जेनेटिकली जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, इसको सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर क्या हम थियोरेटिकली देखने लगे या हम क्या उसको ब्रांच के शाखा के आधार पर अगर हम देखने लगे तो वो क्या होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो जाता है तुरंत। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सिंपल सा इसका मीनिंग है पॉलिनेशन में। तो आपको पता हो गया कि हमारा क्या है सिंगैमी है, सिंगैमी, गिटीनोगैमी या जीनोगैमी। अगर इतना समझ में आ गया भाई ये 3 प्रकार के होते हैं, तीनों के हम क्या प्रकार को आप समझाते हैं, तो हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं तो कि आपको स्पेस मिल जाए समझने के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर पहले क्या सिंगैमी की, क्या बात करेंगे सिंगैमी। तो बच्चों आपको परिभाषा अगर याद हो गई है कि परागकण का परागकोश से स्थानांतरण स्टिग्मा पर ही क्या कहलाता है परागण। तो बच्चों यदि आपको ये पता हो गया है कि परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण ही क्या कहलाता है परागण, तो बच्चे इस क्रिया को जब एक ही फ्लावर के परागकोश से उसी फ्लावर के सेम फ्लावर के, देखो बच्चे यहाँ पर क्या हम बात करेंगे, यहाँ पर जो हमारा एक पॉलिन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर
ट्रांसफर हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा, पीजी हमारा पोलन ग्रेन। तो बच्चों हम यहाँ पर हमारी परिभाषा क्लियर हो जाती है। हम देखते हैं क्या, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण, परागकण का स्थानांतरण, फ्रॉम मतलब से, एंथर मतलब क्या, परागकोश, टू स्टिग्मा मतलब क्या, स्टिग्मा तक, अर्थात क्या, वर्तिकाग्र तक, ऑफ सेम फ्लावर। बच्चे ये फ्लावर है, इसी फ्लावर के परागकोश से यदि इसी फ्लावर के वर्तिकाग्र पर क्या परागकण का स्थानांतरण होता है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिंगेमी। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगेमी। अब आ जाते हैं बच्चों, हम देखते हैं अगर क्या ये, जैसे हमारा क्या कोई सेम स्पीशीज का फ्लावर है, हम बात करते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, मान चलो एक क्या हमारा हिबिस्कस का प्लांट है। हिबिस्कस मतलब क्या होता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं अपने यहाँ गुड़हल, चाइना रोज, या इसको बोलते हैं चाइना रोज भी बोला जाता है बच्चों, चाइना रोज। तो हम क्या कहेंगे, ए हिबिस्कस हमारा है, अगर क्या गुड़हल का फूल है, तो अगर इसी जाति का पादप क्या इसी, जैसे इसी एरिया में मतलब एक ही बगीचे में लगे हैं, एक क्या यहाँ पर प्लांट है, दूसरा प्लांट क्या उसके आसपास में उससे है, तो बच्चे स्पीसीज क्या है, दोनों की सेम है, जात क्या है, दोनों की सेम। मान चलो ए भी क्या हिबिस्कस है, ए भी हिबिस्कस है। ठीक है, तो बच्चों यदि क्या यहाँ पर हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन का अगर क्या स्थानांतरण, तो सिंगेमी समझ में आ गया है। तो बच्चों अब क्या हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या गिटिनोगेमी समझाते हैं। देखो बच्चे, जो ये हमारा, देखो यहाँ पर क्या ये हमारा, आप लोग पहले एक चीज तो, अगर यहाँ से परागकण निकला और क्या इसके स्टिग्मा पर जाएगा तो क्या होगा, इसका नाम आप लोग क्या कमेंट में लिखकर भेजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए है। ठीक है, इसका लिख करके आप कमेंट में भेजिएगा, क्योंकि मैं इसको समझा चुका हूँ बच्चों। तो अगर क्या मैं कहूँ, इस परागकोश से अगर परागकण स्थानांतरित होता है इस फ्लावर के वर्तिकाग्र तक, तो इसको क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हमको भी पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बच्चों हम बात करते हैं, अब देखिए ये क्या हमारा इसी पादप का दूसरा फ्लावर है, इसी पादप का दूसरा फ्लावर है, और इसके वर्तिकाग्र, यदि बच्चों परागकण यहाँ से निकल करके आता है इसके वर्तिकाग्र पर, तो इस कंडीशन को हम देख सकते हैं बच्चे, हमारा क्या सेम प्लांट है, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गिटिनोगेमी। क्या कहते हैं हम, गिटिनोगेमी। आप लोग को मैंने अभी बताया था गिटिनोगेमी। तो बच्चे यहाँ पर देखो, हम देखते हैं अगर हम क्या इसके जेनेटिक मटेरियल की बात करें, तो बच्चे सेम फ्लावर है, तो जो इसका अनुवांशिक पदार्थ है, जो डीएनए होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा। तो हम बात करेंगे बच्चे इसका जेनेटिकली क्या, अगर यहाँ से पोलन ग्रेन इस पर ट्रांसफर हो रहा है, तो जैसे यहाँ पर हो रहा है वैसे यहाँ पर हो रहा है, तो दोनों में क्या जेनेटिक मटेरियल तो सेम बनेगा, जो हमारा सीड बनेगा। लेकिन बच्चे हम बात करते हैं अगर ब्रांच के आधार पर देखें, तो जेनेटिकली तो क्या है हमारा ये सिंगेमी है, लेकिन ब्रांच के आधार पर देखें तो बच्चे एक क्या अलग ब्रांच है, एक अलग ब्रांच है, दूसरा फ्लावर है, फ्लावर अगर क्या डिफरेंट, तो बच्चे हम क्या कहते हैं उसको क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो गिटिनोगेमी हम बच्चे इसको क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन दोनों के अंतर्गत लेते हैं, इसीलिए हमारा एक स्पेशल केस बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गिटिनोगेमी। ठीक है, अब बच्चे हम आपको बताते हैं हमारा क्रॉस पॉलिनेशन अर्थात क्या जीनोगेमी क्या होता है। तो दो चीज आपको समझ में आ गई, अगर समझ में आ गई तो कमेंट में लिख कर भेजिएगा। ठीक बच्चे, अब हम बात करते हैं क्या जीनोगेमी क्या होता है हमारा, जीनोगेमी, या हम बच्चे इसको क्या कहते हैं हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। तो बच्चे आप देख रहे हैं ए स्पीसीज क्या है, सेम है, ये आपका क्या है हिबिस्कस, ये भी क्या है हिबिस्कस है। ठीक है, दोनों क्या है आपके गुड़हल के फूल है। अगर बच्चे मैं कहूँ ये अलग प्लांट है और क्या ये अलग प्लांट, अगर मैं कहूँ इसका इसका पॉलन ग्रेन, इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पर स्थानांतरित हो जाए, या बच्चों इसका पॉलन ग्रेन इस फ्लावर के वर्तिकाग्र पर क्या स्थानांतरित हो जाए, चाहे जो कंडीशन हो, चाहे इसका परागकण इस फ्लावर के वर्तिकाग्र पर जाए, चाहे इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आए, अगर बच्चे अगर क्या प्लांट अनसेम है, क्या है प्लांट डिफरेंट, अगर प्लांट डिफरेंट बच्चे तो हमेशा क्या आपको आएगा जीनोगेमी, क्या होगा
जीनोगेमी। तो बच्चे प्लांट क्या होने चाहिए, डिफरेंट, मतलब क्या अलग अलग पादप होने चाहिए, लेकिन स्पीसीज क्या होगी, सेम। क्या होगी, स्पीसीज सेम। क्योंकि बच्चे अगर क्या डिफरेंट स्पीसीज होगी तो वहां पर जो पॉलन ग्रेन है वो जर्मिनेट नहीं करेगा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा। तो बच्चे इसको ध्यान देना, जो हमारा क्या प्लांट होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन जो हमारा क्या है स्पीसीज क्या होनी चाहिए, सेम। अगर प्लांट डिफरेंट हुआ तो हमेशा क्या होगा, हमारा जीनोगेमी। अगर क्या प्लांट सेम है उसमें क्या फ्लावर डिफरेंट हुए तो हमारा क्या होगा, गिटिनोगेमी। अगर क्या प्लांट सेम है फ्लावर सेम है तो हम उसको क्या कह देंगे, हमारा सिंगेमी। एक ही फ्लावर के अंतर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर क्या कहलाता है, सिंगेमी। और क्या एक ही प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर लगे हैं। अब बच्चे वो दोनों फ्लावर क्या आपके बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं। जब जो अभी मैंने कंडीशन बताई थी बच्चों कि ऐसे फ्लावर होंगे, जो ऐसे प्लांट होंगे जिसमें क्या एक फ्लावर क्या आपको मेल दिखेगा और दूसरा फ्लावर क्या फीमेल दिखेगा, तो बच्चे उसको हम क्या कहेंगे, हमारा बाइसेक्सुअल प्लांट होगा, लेकिन फ्लावर क्या होगा, यूनिसेक्सुअल। तो बच्चे उसका एग्जांपल आप लोग लिख लीजिएगा, अभी मैं लिखने के लिए भूल गया, वहां पर क्या लिख लीजिएगा, मेज एंड क्या कैस्टर। बच्चों आप लोग कभी भी मक्के के पौधे को देखिएगा तो मक्के के पौधे में क्या एक शीर्ष पर पुष्प लगा होता है जिसको मेल फ्लावर कहते हैं, और जो साइड साइड में जिसमें आपका मक्का लगता है उसमें जो रेसे रेसे चमकीले चमकीले निकले रहते हैं बच्चों, वो उसका स्टाइल होता है, तो उसका फीमेल फ्लावर होता है। और जो क्या ऊपर लगा होता है उसका मेल फ्लावर होता है। तो बच्चे आप वहां पर लिख लीजिएगा, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों थे, तो वो क्या है बाइसेक्सुअल प्लांट था, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो वहां पर आप एग्जांपल में लिख लीजिए मेज और क्या कैस्टर होते हैं, ठीक है। तो हम बच्चे बात कर सकते हैं, ये जो हमारा क्या गिटिनोगेमी होता है, ये क्या आपका जो गिटिनोगेमी है इसमें हम क्या कहेंगे बच्चे, ये हमेशा क्या हो सकता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी हो सकता है और क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर में भी, ठीक है। लेकिन बच्चे ये जो हमारा क्या सिंगेमी है, सिंगेमी ऑलवेज हमेशा क्या केवल हमेशा अगर होगा तो वो क्या सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा। अगर क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है तो सिंगेमी कभी नहीं हो सकता है। जीनोगेमी बच्चे चाहे वो क्या बाइसेक्सुअल हो चाहे क्या आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो, वहां पर ये आसानी से हो सकता है। अगर बच्चे इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा हम आपको आगे की ओर बात करते हैं। जो हमारे क्या अभी एक केस में हम बच्चे यहाँ पर दिखा सकते हैं आपको, देखो यहाँ पर हम जो गिटिनोगेमी और क्या हम बात कर रहे हैं आपका जीनोगेमी, ये तो हम दिखा रहे हैं आपको बच्चे बाइसेक्सुअल फ्लावर में। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कैसे होगा ये हमारा। अगर वहां पर आपको कंडीशन बने कि अगर सिंगेमी हो सकता है तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर में हम आपको बता, तो बच्चे अब हम बात करते हैं हमारा क्या तीनों चीज को हम यहाँ पर फिर से क्लियर कर लेते हैं। देखिए बच्चे हम यहाँ पर बात करेंगे, ये देखो आपको एक क्वेश्चन बनता है, देखिए अगर यहाँ पर परागकण यहाँ से निकलता है और इस पर ट्रांसफर होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, सिंगेमी। सिंगेमी, और इसी चीज को मैं बच्चे अभी जो मैं बोला था कि बच्चे सिंगेमी हमेशा क्या बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है, तो ये हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या इसमें आपको सिंगेमी दिख रहा है, क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो बच्चे हम देखते हैं ये हमारा क्या है प्लांट, क्या है ये हमारा प्लांट कैसा है बच्चे, बाइसेक्सुअल है, क्या है बाइसेक्सुअल प्लांट है। एक प्लांट क्या हमारा बाइसेक्सुअल है। इसका एग्जांपल बच्चे लिख देते हैं मेज, अभी मैंने बताया था मेज एंड का कैस्टर, ठीक है। तो बच्चे आप देखिए इसमें क्या है, ये फीमेल फ्लावर है, एक क्या है फीमेल फ्लावर और एक क्या है मेल फ्लावर। तो बच्चे इसमें कभी भी क्या आपको सिंगेमी देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप गिटिनोगेमी आसानी से देख सकते हैं। तो बच्चे ये क्या होगा, इसको हम क्या गिटिनोगेमी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, गिटिनोगेमी कहेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, गिटिनोगेमी, गिटोनोगेमी, ठीक है बच्चे। ये होगा हमारा सिंगेमी, ये क्या होगा हमारा गिटोनोगेमी। जीनोगेमी मैं बताया बच्चे अगर का पादप क्या है, प्लांट क्या अंश में, फ्लावर क्या अंश में, प्लांट एंड फ्लावर दोनों क्या है डिफरेंट हैं, और वहां पर क्या अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पर हम क्या कहेंगे आपका जीनोगेमी होता है, ठीक है। तो बच्चे हम बात करते हैं कुछ क्या हमारे यूनिसेक्सुअल प्लांट एंड फ्लावर दोनों होते हैं। तो जो हमारा क्या यूनिसेक्सुअल प्लांट या फ्लावर होता है तो हम उसको जो कहते हैं बच्चे वो हमारा होता है, हम उसकी बात करते हैं तो जैसे क्या हमारा हो गया, हम बात करते हैं बच्चों ये देखिए अब हमारा क्या मतलब कि एक कोई प्लांट है, ये प्लांट है और ये भी क्या है प्लांट है। प्लांट बच्चे स्पीसीज दोनों की सेम है, स्पीसीज दोनों की सेम है, लेकिन क्या प्लांट क्या है अलग अलग है, फ्लावर क्या है अलग अलग है। और दोनों में देखिए ये क्या हमारा फ्लावर क्या है
हमारा क्या यूनिसेक्सुअल है, ये भी फ्लावर क्या है यूनिसेक्सुअल, प्लांट भी यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पर हम कहेंगे प्लांट एंड फ्लावर दोनों क्या है हमारे यूनिसेक्सुअल है, क्या है यूनिसेक्सुअल है। तो बच्चे अभी जब क्या सेम प्लांट में दोनों फ्लावर थे तब क्या यहाँ से अगर का पोलन ग्रैंड का ट्रांसफर होता है तो वो क्या था हमारा गिटिनोगमी, क्या था गिटोनोगमी। लेकिन बच्चे अगर अब यहाँ से ट्रांसफर होगा तो बच्चे देखिए मैंने बताया कि एक प्लांट क्या है डिफरेंट है और क्या है आपका प्लांट डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है। तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों जीनोगमी, क्या कहेंगे जीनोगमी, या हम इसी को क्या कहते हैं बच्चों आपका हम इसी को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो बच्चे एक नॉर्मल भी हो गया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कुछ और जो हमारे फ्लावर की कंडीशन होती है उनके क्या ओपन और क्या क्लोज फ्लावर की हम बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चे चैजमोगैमस फ्लावर और क्या क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ठीक है। तो इतना हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, जाहिर सी बात है। अब हम बात करते हैं चैजमोगैमस फ्लावर और क्या चैजमोगैमस फ्लावर होता है, हम इसको ओपन फ्लावर भी कहते हैं, ओपन फ्लावर, ठीक है बच्चे। हम इसको क्या कहेंगे ओपन फ्लावर, अर्थात का जो हमारा ये फ्लावर जितने भी आपको पुष्प दिखते हैं, जितने भी फ्लावर आपको दिखते हैं वो अधिकतर क्या रहते हैं बच्चों खिले रहते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं खिले रहते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बच्चे चैजमोगैमस फ्लावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। जो बच्चा क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, अब बच्चे आपको फूल का खिलना तो पता ही होगा, तो जो फूल क्या रहता है बच्चे अगर क्या जो हमारा फ्लावर है अगर क्या ओपन होता है तो हम उसको चैजमोगैमस फ्लावर कहते हैं। अगर फ्लावर क्या हमारा ओपन नहीं होता है अर्थात क्या वो हमारी जो कोरोला है उससे ढका ही रहता है तो हम उसको क्या क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। तो बच्चे जो बड कंडीशन रहती है उसी में उनमें क्या होता है जो क्या होता है हमारा एंथर 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 एंड स्टिग्मा 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 डेवलप्ड इन क्लोज कंडीशन। तो बच्चे क्लोज कंडीशन में ही क्या क्लोज कंडीशन ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर होते हैं बच्चे फ्लावर अगर बंद अवस्था में रहते हैं तभी उसमें क्या स्टिग्मा और क्या एंथर क्या हो जाते हैं हमेशा डेवलप हो जाते हैं। अगर बच्चे एंथर और स्टिग्मा डेवलप हो गए तो वहां पर क्या पोलन ग्रेन उनका क्या हो जाएगा ट्रांसफर। तो यहाँ से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा कैसी कंडीशन में क्लोज कंडीशन में ही क्या पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा। तो बच्चे हम क्या कह सकते हैं जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है उसमें क्या हमेशा क्या होगा सिंगेमी होगा, क्या होगा सिंगेमी। अर्थात क्या बच्चे अगर क्या है हमेशा सिंगेमी होगा तो हम क्या कहेंगे इसका जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्या होगा सेम होगा। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर आपको समझ में आएगा बच्चे। इसकी एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं बच्चे। इम्पैटियंस एंड ड्रोसेरा तो बच्चे जो क्या हमारा दो प्लांट है इसको वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहा जाता है बच्चे जो हमारा होता है। तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है वो क्या हमारा इम्पोर्टेंस और क्या होता है ड्रोसेरा, ठीक है। चैजमोगैमस फ्लावर आपको नॉर्मली जितने भी फ्लावर देखते हैं बच्चे जिसमें क्या आप क्या उनको ओपन दिखोगे देख सकते हो वो सभी क्या होते हैं हमारे क्या चैजमोगैमस फ्लावर। तो बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में डिटेल में, ठीक है। अभी तक तो क्या हमने आपको बात कर लिया तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चे आपको क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर समझ होगा लेकिन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे। उसके आगे हम बात करेंगे बच्चे आपके पॉलिनेटर के बारे में या एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। परागण क्रिया कैसे होती है, परागण का स्थानांतरण कैसे होता है।